आज बलिया लोकसभा संसदीय क्षेत्र के फेफना विधानसभा का चुनावी कार्यालय उद्घाटित हुआ है। जिस तरह नौजवानों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों का आशीर्वाद और भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है, मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के 5 बड़ी जीतों में बलिया की भी जीत सुनिश्चित है। जन समर्थन के आधार पर और हमारे जो लोकप्रिय प्रत्याशी हैं नीरज शेखर जी, जो स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर जी की समाज सेवा की लंबी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित हैं, उनकी लोकप्रियता जिस तरह से गरीबों, किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, चारों तरफ हर वर्ग में है, मैं उस आधार पर कहना चाहता हूं कि यहां प्रचंड बहुमत के साथ हमारे उम्मीदवार विजयी होंगे और कहीं विपक्ष का पता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एनडीए के हमारे सहयोगी दल और उनके भी कार्यकर्ता, हम सब लोग मिलकर एक सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। विपक्ष पूरी तरीके से बिखरा हुआ है, आपस में एक दूसरे के खिलाफ लोग काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रकार की कोई एकजुटता और किसी भी प्रकार की कोई चुनौती विपक्ष के तरफ से नहीं हो रही है। और उस आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि एक बड़ी जीत की तरफ बलिया में हम आगे बढ़ रहे हैं। कितनी सीटें यूपी में मिलने की संभावना है? पूरा उत्तर प्रदेश जीतकर मोदी जी को देने का हम सब लोगों का संकल्प है। पूरा उत्तर प्रदेश जीतेंगे। उत्तर प्रदेश की 80 की 80 संसदीय क्षेत्र पर हमारी विजय सुनिश्चित है। पूरा उत्तर प्रदेश हम जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से प्रियंका गांधी अपनी हर जनसभाओं में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की शहादत का जिक्र कर रही है, इस चुनाव में इसका क्या असर पड़ेगा? क्या किस तरह का शहादत के नाम पे जो वोट मांगा जा रहा है? आप सब लोगों ने देखा होगा 2 लड़कों की जोड़ी को 2017 में, और 2 लड़कों की जोड़ी को उस समय कितना बुरी तरीके से यहाँ की जनता ने नकारा था। और उस समय भी श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने अपने तर्कस के सारे तीर चलाए थे, इस बार भी चला रही हैं। जनता बहुत समझदार हो गई है। भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाने का हमारा संकल्प है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का जो पूज्य मोदी जी का संकल्प है, जनता उसके साथ चलना चाहती है। भारत का विकास देखना चाहती है जनता। तीर है या इसलिए आप मानते हैं कि शहादत वाकई देश के लिए दिया गया है? जिन लोगों ने शहादत दिया उनको, उनकी शहादत को प्रणाम है, सम्मान है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा सम्मान किया है। लेकिन उसके आधार पर समाज को ठगा नहीं जा सकता, समाज को गुमराह नहीं किया जा सकता। आज माननीय मोदी जी की सरकार का पुरुषार्थ है कि 15 करोड़ से ज्यादा गरीब जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करते थे, आज वो गरीबी रेखा के बाहर 25 करोड़ आज गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। और कांग्रेस पार्टी ने कब गरीबी हटाओ का नारा दिया था, आप याद करिए। तो इन सब बातों को जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। अब मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद कांग्रेस मुक्त है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नाम लेने के लिए 1-2 विधायक कांग्रेस के बच्चे हैं। कहीं कोई कार्यकर्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, जमीन पर इनका कोई काम नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, हम लोग 365 दिन 24 घंटा काम करने वाले लोग हैं। चुनाव आया है इसलिए नहीं काम कर रहे हैं, हम लोग निरंतर काम किए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता की सेवा किया है हमारी सरकारों ने। उसके आधार पर हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता का अपार समर्थन हमें मिल रहा है। माननीय मंत्री जी, जब 2014 में आप सरकार में आए थे, उस समय एक वादा किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरियां दी जाएगी युवाओं को। क्या वह वादा पूरा हुआ? उससे ज्यादा हम रोजगार की व्यवस्था कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि हमने जो स्वरोजगार के क्षेत्र में हमने जो काम किया है, हमने जो निजी क्षेत्र में लोगों को सेवा योजित करने का काम किया है, हमने जो प्राइवेट सेक्टर में हमने जो बेरोजगारी को दूर करने का हमारा जो काम हुआ है, सरकारी मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं
तो 75 बरस के आजाद हिंदुस्तान में किसी गवर्नमेंट में आप नहीं दिखा सकते। मात्र 7 बरस के अंदर 10 लाख से ज्यादा हमने तो सरकारी नौकरी दिया है। सेवा योजन विभाग मेरे पास है, 23 लाख से ज्यादा लोगों को निजी क्षेत्र में हमने सेवा योजित किया है और 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को हमने स्वरोजगार के माध्यम से हमने उनके बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया है। अभी आप सब लोगों ने देखा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई, ये पूर्वांचल की धरती है जहां गुंडा माफिया राज किया करते थे, लेकिन जब हमने ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी किया तो 5,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश प्रस्ताव पूर्वांचल में, अकेले पूर्वांचल की धरती पर उतरा है। तो आज काम हो रहा है। 1 करोड़ से ज्यादा का रोजगार तो हमने सिर्फ ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से हमने उसको निर्मित करने का काम किया है, क्रिएट किया। सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं? सरकारी विभागों में आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है, अगर उसके सापेक्ष आप सरकारी नौकरी देंगे तो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो हमने विकल्प निकाला है। सरकारी नौकरी कितना है, आप सब सरकारी पदों को भर देंगे तभी बेरोजगारों की एक बड़ी फौज है हमारे पास। लेकिन आज हमने बेरोजगार नौजवानों का हौसला बढ़ाया है और उसी का परिणाम है कि पूरा युवा, पूरा नौजवान 2014 में भी, 2017 में भी, 2019 में भी, 2022 में भी हमने नौजवानों, युवा शक्ति और मातृशक्ति के सहारे और उनके समर्थन के आधार पर हमने सरकार बनाई है। इस बार भी उनका पूरा आशीर्वाद हम लोगों को मिलने जा रहा है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।